दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर पन्ने पन्ने बात लिखी जाएगी, पन्ने पन्ने कहानियों को गाया जाएगा, पन्ने पन्ने इतिहास को दोहराया जाएगा। ये वो इतिहास बन चुका होगा जो आज का भविष्य है। आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद रखेंगी, उनको भी याद रखेंगी जिन पत्रकारों ने कोरोना काल में झूठी रिपोर्टिंग की और सही रिपोर्टिंग की। उन लोगों को भी याद किया जाएगा, उन लोगों का भी इतिहास में नाम दर्ज होगा जिन्होंने कम से कम बहादुरी दिखाई। तबलीगी जमात और पता नहीं क्या क्या चलाने के बाद जब अमीश देवगन की आत्मा जागती है तो लगता है यार कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन अमीश देवगन जब मजदूरों की बात आई तो उन्होंने ट्वीट किए, अच्छे ट्वीट किए, तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। हालांकि मैंने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है, अमीश देवगन को, लेकिन जो उन्होंने बोला और जो सवाल पूछे वो वाकई में काबिले तारीफ थे। वो आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह चल रहे होंगे। आप उस बारे में मेरी राय जरूर जानना चाहेंगे। मैं उनको डालूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि शायद कोई आवाज आपको सुनवा सकूं। जाएंगे ना भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोरों डकैत बोलेगा। अगर चोरों डकैत बोलेगा तो अमीश देवगन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? लूंगा जवाब, आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए। तो जनाब आप एक के बाद की बोलती बंद हो गई इस विषय के ऊपर। बोलिए जवाब में। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ससुर, हाथ जोड़ता हूं, बोलिए। विनती करता हूं। जी शाहनवाज जी बोलिए, इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक सेकंड सुनील यादव। आप शहनवाज जी को बोलने नहीं दे रहे। देखिए शहनवाज जी सत्ता पक्ष हैं, उनको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे? क्यों नहीं बोलने दे रहा? और आप हमारी बात कर रहे हैं। देखिए छोड़िए ना, मैं हट जाता हूं। आप सुनिए मेरी बात। ये अगर आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो मैं हट जाता हूं डिबेट से। सरकार ने किसी को आवश्यकता नहीं है, हमने आपको इनवाइट करा तो बुलवाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री बोल दीजिए, मैं हट जाता हूं डिबेट से। यूपी सरकार, अगर आप बीजेपी पर सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, जितने मजदूरों का बाइट सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा तो आपका मौका बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। अगर मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी सच नहीं बोल पाएंगे। ये सुनील साजन से आप करें इनके सवाल का, आप इन सब देखिए। मुझे मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूं। मैंने कहा कि जो मंत्री ने बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी उस बयान को खारिज करती है। इस तरह के बयान एकदम गैर जरूरी। दूसरी बात, सुनील साजन ने बड़ी बड़ी बात कर दी। मैंने कहा, मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछा कि समाजवादियों ने कुछ किया, तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा समाजवादी सिर्फ घर में पेट भर खाना खा के सो रहे हैं और टीवी पे डिबेट में शामिल हो रहे हैं। बस समाजवादी पार्टी से पूछिए, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। बोलती क्यों बंद है? उदयभान सिंह ने जो बोला वो सही बोला। मैंने तो उसकी आलोचना की, सवाल पूछा, मैंने निंदा की, जवाब देगी उनके बयान की, जो सवाल पूछा वो जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? एकदम नहीं बोलती बंद है। अमीश देवगन अपनी जगह अड़े हुए, वो जहां हैं वो वही सवाल कर रहे हैं जो जनता सवाल कर रही है कि मजदूरों के लिए अगर प्रियंका गांधी वहां बस ला सकती थी तो योगी सरकार के पास भी बसें थी, वो भी ला सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की नानी मरी हुई है। पहले शाहनवाज खान, उसके बाद समित पात्रा की बैंड बजा दी, और पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि अमीश देवगन इतना अप्रत्याशित काम करेंगे और हीरो बन जाएंगे। उस सोशल मीडिया के, जो सोशल मीडिया इस वक्त बिना किसी नेतृत्व के आगे बढ़ रहा है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार में जितनी कमियां हैं और जितनी सरकार में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। यूपी में पहुंच रहे हैं माइग्रेंट्स, वहां की बीमारी बढ़ा दे रहे हैं। 1,22,000 से ज्यादा हो गया। अब उसके बाद यहां रिपोर्टर रिपोर्टी चल रही है, FIR वगैरह भी चल रही है, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन यार मजदूरों का कितना भला हुआ। FIR करो, लड़ो, मरो, कट जाओ, तलवार ले लो, हाथ में मर जाओ। कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तलवार निकाल लो, मर जाओ। लेकिन उन मजदूरों को घर पहुंचाने का, उनके इलाज का कोई तो आसरा दे दो प्रधानमंत्री मोदी जी। थाली गाली डाली और बजवाने तो निकल आए आप, लेकिन आप मजदूरों के मसले पे निकल के क्यों नहीं आते हैं, जिनको आपने एक भाषण में बोला था कि मजदूर ही सहता है बीमारी। तो आज आप कहां हो चाय वाले, जो छुपे हुए हो, किस कोने में छुपे हुए हो? पब्लिक आपको ढूंढ रही है,
पत्रकार आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। वो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं कि जो कोई सहायता करने पहुंचता है उत्तर प्रदेश में, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या करेगा कोई? कांग्रेस का तो आईटी सेल भी इतना मजबूत नहीं है, सबकी बाट लगा रहा है। योगी जी संत हो तो संत की तरह व्यवहार रखो, वरना ये पब्लिक है। आपका कोई हिंदू युवा वाहिनी का आदमी, बजरंग दल का आदमी केवल झंडे लगाते हुए मिलता है सब्जियों की दुकानों पर, खाना बांटता हुआ नहीं दिखाई देता। ये देश नहीं स्वीकारेगा। 31% जनता आपको वोट देती है, ये देश नहीं स्वीकारेगा। बाकी 69% लोग इंतजार करते हैं वोटिंग का, और वो जवाब देंगे। देश को मजाक बना के छोड़ दिया है। कुछ पत्रकारों की आत्मा जाग जाती है शायद, तो वो बोलने लगते हैं सच, लेकिन अगली बार सच उनका दावा दिया जाता है, उनको भी गिरफ्तार करके पहुंचा दिया जाता है। जिस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही हैं कि की जा रही हैं उन चैनल्स के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह भी इंटरनली रिपोर्ट है कि आपातकाल स्थिति कभी भी लग सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और आपातकालीन स्थिति लगाने के बाद इस देश का जो बचा खुचा है वो भी सत्यानाश होने वाला है। तो थैंक यू भक्तों, थैंक यू भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों। ये सोच लेके जिंदा रही है कि मुसलमान आपको बर्बाद कर देते, मुसलमान आपकी रोजी रोटी छीन लेते, मुसलमान अगर इस देश में होते तो आपको खाना नहीं देते, जबकि आप बिजनेस कर रहे होते हो। ये सोच एक दोस्त से बात करने के बारे पता चली। जिस शहर की सोच ऐसी नहीं थी, उस शहर की सोच बदली सी निकली। मुझे लगा कि हवा कुछ बदल गई है, लेकिन इस हवा में एक खुशबू और तैरती हुई मिली जो कहती थी वंदे मातरम। हिंदुस्तान हमारा है, भारत माता हमारी है। भारत माता के नाम पर कुछ लोग मिले जो खाने के पैकेट दाढ़ियों की शक्ल में पहुंचा रहे थे, जिनको शायद जिहादी कहा जा सकता था, जिनको बोला जा सकता था खाना नहीं कोरोना बांट रहे हैं। मैंने उन पर ट्वीट किया, मत करो ऐसा। तुम अच्छा भी करोगे तब बुरे बोले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा केवल एक अपराध है कि तुम 70 साल में हिंदुस्तानी थे और आप हिंदुस्तानियों पर यकीन किया था, और आपने उसी पार्टी को बेगाना कर दिया अपने आप से दूर, इल्जाम लगा करके उन नेताओं ने जो संघ के पाले हुए थे। तब कुछ तो प्रायश्चित अब करना बनता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।